आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उपचुनाव को लेकर। पाकिस्तान के पंजाब में 20 सीटों पर इलेक्शन थे जिन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। यह चुनाव उन सीटों पर थे जहां के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके पंजाब में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार गिराई थी, जिसके मुख्यमंत्री इमरान की तीसरी पत्नी पिंकी पिरनी यानी बुशरा बीबी की पसंद उस्मान बजदर हटाए गए थे। उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, उनके सुपुत्र हमजा शरीफ बने हैं। यह माना जा रहा था कि इन उपचुनाव में इमरान की पार्टी पीटीआई खराब प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से डुबा दिया था। लेकिन जो इस चुनाव के अंतिम प्रहर में परिणाम आते दिख रहे हैं, उसमें इमरान खान की पार्टी जबरदस्त रूप से जीतती दिख रही है। पंजाब प्रांत में 20 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें 17 सीट इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने जीत लिया है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीटें प्राप्त हुई है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जो कि पूरे पाकिस्तान का शक्ति का केंद्र है, जितने भी आर्मी के जनरल या नवाज शरीफ का परिवार, बिलावल भुट्टो का परिवार, सभी इसी पंजाब से आते हैं। तभी पाकिस्तान के और राज्य पंजाब से जलन रखते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ पंजाब पर ध्यान केंद्रित रखती हैं। ये पंजाब अब तक नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ के कब्जे में रहता था, लेकिन पहली बार यहाँ इमरान खान ने अपना दबदबा कायम किया है। पाकिस्तान में बहुत जल्द चुनाव होगी और ये उपचुनाव इमरान का दोबारा सत्ता में आना तय माना जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह भारत के लिए एक सात्विक संकेत है। जो आगे के भविष्य में होने जा रहा है वह प्रारब्ध स्वरूप घटित होता दिखने लगा है। जब से इमरान खान हटा था तब से मैं बेचैन था, दिल में धुकधुकी मची हुई थी, क्योंकि उसके हटने से पाकिस्तान के टुकड़े होने में 1 दशक की देरी और होनी थी। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद भारत की भूमिका से अप्रसन्न अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को IMF और सऊदी अरेबिया, कतर व UAE के रास्ते अब तक अराजकता और टूटने से बचा रहा था। उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के खात्मे की 2023-24 की समय सीमा से 2033 के आगे बढ़ जानी थी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की पार्टी की पंजाब में होने वाली जीत का यह भी अर्थ है कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान सेना में 2 फाड़ हो चुके हैं। यह भारत के लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह भी है कि भारत में हिंदुओं के रक्तपात और भारत में अराजकता की अब सुनामी आने वाली है। मैं मानता हूँ कि यह आवश्यक भी है, क्योंकि बिना स्वयं के रक्त से हिंदुओं द्वारा माँ भारती का अभिषेक किए, उनके द्वारा शताब्दियों से सनातन के विरुद्ध किए गए अपराधों से अर्जित पाप से हिंदुओं को प्रायश्चित नहीं मिलेगी। क्योंकि हम इतिहास से कभी सबक लेने को तैयार नहीं हैं। हमें समझना होगा कि न्याय यदि कलम से मिलता तो इतिहास कभी तलवारों से नहीं लिखा जाता। अगर PFI के मंसूबों के अनुसार 2047 तक हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनता है, तब ममता, अखिलेश, लालू के लाल, केजरीवाल CM बन पाएंगे। अगर गलतफहमी हो तो कश्मीर घाटी से अपना कोई हिंदू सांसद या विधायक जिताकर दिखा दो। एक सेठ ने अपने नौकर अब्दुल से पूछा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मुझे उनके भविष्य की चिंता होती है, लेकिन तुम्हारे पास 12 हैं, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं होती? अब्दुल ने कहा, मालिक, 25 साल बाद मेरे 12 बेटे मिलकर आपकी इस दुकान पर कब्जा कर लेंगे। आप हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं, मैं चिंता क्यों करूं? सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, कराची के हिंदू सेठों ने हमारे लिए ही तो बड़ी बड़ी हवेलियां, दुकानें आदि बनवाई थी, और आज़ाद भारत में कश्मीर भी कश्मीरी हिंदुओं ने हमारे लिए ही तो बड़े बड़े हवेली, मकान, दुकान सब बनवाए, और अंत में हमने ले लिया। एक बेहद सरल सवाल है, बिना कोई विकास कार्य किए और बिना किसी रोजगार का वादा किए बिहार में ओवैसी के 5 विधायक कैसे जीत गए थे? ओवैसी का समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है वो भविष्य में भारत के लिए शुभ संकेत तो नहीं हो सकता। जिस दिन आप इस प्रश्न का उत्तर जान जाएंगे और उसी दिन से आलू, प्याज और पेट्रोल के दाम देखना छोड़ देंगे। पटना PFI के मिशन गजवा-ए-हिंद 2047
तक भारत को इस्लामिक देश बनाने से चौंकने की जरूरत नहीं है। यही बात भारत के 5 लाख मदरसों और मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों द्वारा रोज सिखाया जा रहा है और बाकायदे राज्य सरकारें इन्हें फंडिंग करती है। आप मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा सेकुलर सरकारों द्वारा इन्हीं मदरसों और मस्जिदों को अनुदान के रूप में दिया जाता है और यहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों को सैलरी दी जाती है। तत्पश्चात जो छात्र यहाँ से पढ़कर निकलते हैं वो सरतन जुदा का ज्ञान लिए उदयपुर और अमरावती के गली मोहल्लों में हिंदू बच्चों का गला रेतते हैं। अगर सेकुलर सरकारों की शाह और मदद की यही सिलसिला रहा तो 2047 तो बहुत दूर है। भारत को इस्लामिक देश 2035 तक ये बना लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।